नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। हर एक टाइप में आपको बहुत ही सरलतम शब्दों में समझाने जा रही हूँ। कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके कह रहे थे प्रीपोजिशन पढ़ना है, इसीलिए आज जो टॉपिक हमने लिया है वो प्रीपोजिशन लिया है। अभी यहाँ पे मैं आपको पहले तो बताऊँगी प्रीपोजिशन क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्रीपोजिशन के प्रकार कितने होते हैं, और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं उनको मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। उससे क्या होगा, मेरे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड की जाती हैं वो सारी आपको तुरंत मिल जाएंगी ईमेल में। ठीक है, तो यहाँ हम आज क्या पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रीपोजिशन जो है वो होता क्या है। प्रीपोजिशन जो है वो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन से पहले लगते हैं सामान्यतः। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन क्या, संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगते हैं। और ये वो शब्द होते हैं जो कि नाउन प्रोनाउन से पहले तो लगते ही, उनका अन्य जो शब्द हैं उनके साथ में ये संबंध व्यक्त करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ यहाँ पे, दिस बुक is on the table। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखिए, अगर हम इस ऑन का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, इस ऑन को मान लीजिए हम हटा लेते, द बुक इज द टेबल, तो क्या है, बुक जो है वो टेबल है, पर हमको क्या बताना है कि बुक जो है वो टेबल पर रखी हुई है। यहाँ पे हमको इसका संबंध इससे बताना है कि जो बुक है वो कहाँ रखी हुई है, टेबल पर, एक मेज पर रखी हुई है, ये हम दिखाना चाहते हैं। और ये हमने किसके जरिए दिखाया है, ये दिखाया है हमने ऑन के द्वारा। तो यहाँ पे ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो आपको अर्थ तो समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ प्रीपोजिशन जो है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, पहला है सिंपल। सिंपल में क्या आते हैं, एट, इन, फॉर, ऑफ वगैरह जो आते हैं वो सारे सिंपल प्रीपोजिशन में जाते हैं। दूसरा जो प्रीपोजिशन का प्रकार है वो होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन जो है वो ए या बी से शुरू होता है। किससे, या तो ए से शुरू होता है या फिर बी ई, जैसे कि अबाउट, अलोंग, बिसाइड। तो यहाँ पे ये तीनों किसे हुए हैं, ए से या बी से हुए हैं। तो ये जो प्रीपोजिशन ए या बी ई से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। तीसरा जो प्रकार है वो है फ्रेजल प्रीपोजिशन। ये क्या होते हैं, 2 शब्दों से मिलके बने होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे along with, because of, यहाँ पे केवल एक ही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। जहाँ पे भी 2 शब्दों का प्रयोग होता है वो होते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। और अंतिम है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये क्या होते हैं, जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे कैसे शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने हमेशा देखा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो यहाँ पे पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, ये सब कैसे शब्द प्रयोग हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही हुए हैं जैसे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो ये बात हो गई 4 प्रकार। तो ये तो मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया कि 4 प्रकार होते हैं, परंतु एग्जाम में कैसा आता है वो मैं आपको बताती हूँ। इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है उनसे रिलेटेड मैं आपको एक एक का एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ एट। एट का प्रयोग कहाँ होता है, पहले मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। शी इज एट हर होम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वह घर पर है। तो एट का प्रयोग हम करते हैं किसी स्पेसिफिक जगह की बात कही जाती है वहां पे, कि वह जो है घर पर है, एट होम। तो यहाँ पे क्या हुआ, एट का प्रयोग हुआ। He wake up at 9 PM।
तो यहाँ क्या हुआ, जब किसी समय की बात करती है, जब हम किसी समय को बताते हैं तो वो भी हम बताते हैं एट के द्वारा। तो एट का प्रयोग कहाँ हुआ, एक बार तो हो गया अगर हम किसी स्पेसिफिक जगह बताते हैं या फिर हम समय को दर्शाना चाहते हैं, वहां पर भी एट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पे एट का प्रयोग कहाँ होता है। दूसरा देखिए, अभी दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, एक एक का एग्जाम्पल सहित बताऊंगी। दूसरा है इन। इनका प्रयोग एक तो होता है अगर हम बताना चाहते हैं मॉर्निंग बता दिया, अगर हम यहाँ पे भी समय ही दर्शाता है, मॉर्निंग क्या जाता है, आई विल ईट, मैं एग्जांपल देती हूँ, आई विल ईट दिस मैंगो इन द इवनिंग। तो यहाँ पे क्या दिखाया, इन का प्रयोग हमने किया शाम में। तो ऐसा नहीं है, कितने सारे लोग कहते हैं कि इनका प्रयोग मतलब अंदर के लिए या मैं के लिए जब हम प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है इन। यहाँ पे हमने इनका प्रयोग कैसे किया है, हमने प्रयोग किया है आई विल ईट दिस मैंगो इन द इवनिंग। तो यहाँ पे शाम में, जब हम शाम के लिए कहते हैं कि शाम में ये जो मैंगो है, आम है, उसे मैं खा लूंगी, तो यहाँ पे भी इनका प्रयोग होता है। अब देखिए दूसरा कहाँ होता है, मे आई कम इन दी रूम, या फिर इतना भी आप लिख सकते हैं, मे आई कम इन। आपने देखा होगा कितने सारे लोग, ये तो आप बहुत जनरल वाक्य प्रयोग में लेते हैं, इसीलिए इसको इतना ही रहने देते हैं। दूसरा है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इनका प्रयोग देखिए, आपने इन इवनिंग के लिए भी आप मे का प्रयोग कर रहे हैं और कम इन के लिए भी कर रहे हैं, या फिर कम इन द गार्डन, कभी हम कहते हैं कम इन द रूम, तो यहाँ पे इनका प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो मैं के अंदर, मैं के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा कि शाम में, के उसका मतलब ये नहीं है कि शाम के अंदर हमको, शाम में ये खा लूंगी शाम को या सुबह ये कर लूंगी, तो यहाँ पे भी मैं का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट था इन। अब तीसरा देखिए, ऑन। ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, ऑन का प्रयोग होता है, देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, दिस बोर्ड इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बोर्ड है वो टेबल पर है। या फिर हम ऐसा बोलते हैं कम ऑन, मतलब छोड़ो, कम ऑन, आ जाओ, तो यहाँ पे भी ऑन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी हम ऊपर तो कहते हैं परंतु वो क्या है, टच होता है। ये ऑन का क्या मतलब है, यहाँ पे एक टेबल रखा है, उसके ऊपर ये बोर्ड रखा है, तो बोर्ड जो है वो उस टेबल से टच है, उसके ऊपर है। मान लीजिए ये जो मार्कर है ये मैं रख देती हूँ इस टेबल के ऊपर, तो ये हो जाएगा द मार्कर इज ऑन द टेबल, मतलब उससे टच है, टेबल से टच है। दिस इज ऑन माई पम्प, तो यहाँ पे क्या है, ये टच है, जहां पे भी टच होता है और ऊपर होता है वहां पे ऑन का प्रयोग होता है। अगला देखिए, चौथा प्रकार यहाँ पे मैं ले रही हूं टू। टू का प्रयोग करते हैं हम से के लिए, जब मैं कहती हूं आई वॉन्ट टू से यू समथिंग, आई वॉन्ट टू से यू समथिंग, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, तो यहाँ पे टू का प्रयोग होता है जब कहा जाता है आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। से का प्रयोग होगा यहाँ पे जब टू का प्रयोग लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया आई वॉन्ट टू से यू समथिंग, तो से का प्रयोग के लिए यहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, पांचवा है इनटू का प्रयोग कहाँ होता है, जब हम अंदर घुस जाने की बात करते हैं। शी जम्प्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो
पानी के अंदर उसने छलांग मार दी, वो कूद गया पानी के अंदर, तो क्या हुआ यहाँ पे इनटू, मतलब जब अंदर घुस जाने की बात होती है वहां पर इनटू का प्रयोग होता है। देखिए एट का अगर हम जगह बता रहे हैं उसके लिए हुआ, इन का मे के लिए प्रयोग हुआ, ऑन का के ऊपर के लिए प्रयोग हुआ, टू का से के लिए प्रयोग हुआ, इनटू का अर्थ होता है के अंदर, मतलब वो पानी के अंदर अगर किसी ने छलांग लगा दी तो इनटू आएगा, ठीक है, के अंदर के लिए। अगला देखिए विद, विद का प्रयोग होता है के साथ, जैसे आई विल गो टू दी मार्केट विद माई सिस्टर। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे विद का प्रयोग हुआ है। विद का प्रयोग किसके लिए होता है? के साथ, में अपनी बहन के साथ मार्केट जाऊंगी। तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी के साथ का प्रयोग होता है वहाँ पे विद का प्रयोग होता है। कभी आपने सुना होगा विद बेस्ट विशेष हम लिखते हैं, हमेशा आपने देखा होगा हम कुछ भी किसी को गिफ्ट लिखते हैं, देते हैं, वहाँ पे हम साथ में लिखते हैं विद बेस्ट विशेष, या फिर वो स्टिकर आते हैं उस पर लिखा होता है, मतलब बेस्ट विशेष के शुभकामनाओं के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे विद का प्रयोग होता है। या फिर आई विल राइट, एक सेकंड, अगला एग्जाम्पल देती हूँ उसमें आपको समझाऊंगी। सातवां देखिए, सातवां है बाय। बाय का प्रयोग क्या होता है? एग्जाम्पल देती हूँ, दिस आर्ट इज मेड बाय मी, ये जो कला है ये मेरे द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पे क्या होता है? के द्वारा के लिए प्रयोग होता है, वहां पे बाय का प्रयोग होता है। जब हम कहते हैं ना के द्वारा, आपने देखा भी होगा टू और बाय हम प्रयोग में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है? बाय मतलब के द्वारा। यहाँ पे दिस आर्ट ये किसके द्वारा बनाई गई है? मेरे द्वारा बनाई गई है। तो जब भी के द्वारा का प्रयोग होता है वहां पे होता है बाय, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। देखो मैं एकदम फटाफट से बता रही हूँ, उसके बाद में आपको एग्जाम्पल के सहित बहुत सारी प्रैक्टिस कराने के लिए एक वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, जिसको जब आप करेंगे ना साथ में तो आपको बहुत जल्दी जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो जब आप अच्छे से पूरी देख लेंगे और आपको अर्थ समझ में आ जाएगा कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पे लग रही है, उसके बाद मैं आपके साथ में एक प्रैक्टिस की वीडियो और बनाऊंगी। एक बार सारी वीडियो जब मेरी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट जो है वो तैयार करूंगी, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बाय हो गया। अभी हम आठवां लेते हैं। आठवां है फोर। फोर का प्रयोग कहां होता है? फोर का आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो के लिए का जब प्रयोग होता है आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, तो यहाँ पे फोर का प्रयोग हो रहा है। फोर का प्रयोग क्या होता है? तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तो के लिए का जब प्रयोग किया जाता है वहां पर फोर का प्रयोग होता है। तो ठीक है, आपको 8 तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए। अब हम देखते हैं अगला, 9वां है ड्यूरिंग। देखिए ड्यूरिंग ये वही वाला है, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे पार्टिसिपल, यहाँ पे कई सारे लोग सोचते हैं इन टू, ऑन टू, बिलो, अबव, ये सारे ही प्रीपोजिशन है। ड्यूरिंग जो है लोगों को लगता है कि यहाँ पे ये क्या प्रीपोजिशन होगा, परंतु ये भी प्रीपोजिशन है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाया है मैंने पेंडिंग, रिगार्डिंग वगैरह, ये सभी प्रीपोजिशन होती हैं। तो अभी क्या है? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क ड्यूरिंग ब्रेक टाइम, मैंने अपना जो वर्क है, काम है, वो ब्रेक समय जो था, जो अंतराल था उसमें खत्म कर दिया। तो यहाँ पे ड्यूरिंग का प्रयोग क्या हुआ? के मतलब ड्यूरिंग, दो के दौरान जब आता है ना के दौरान, वहां पे ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। आई विल गो टू माई मैटरनल होम ड्यूरिंग माई वेकेशन, तो यहाँ पे क्या है? वेकेशन के दौरान। तो जब भी के दौरान का प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग क्या होता है? ड्यूरिंग के लिए। अब देखिए 10वां है बिलो। बिलो क्या हुआ? जब भी हम किसी के नीचे बताते हैं उसके लिए कहते हैं, जैसे शी प्लेस्ड
दिस लैम्प बिलो द अलमीरा। यहाँ पे क्या हुआ है, उसने लैंप को रख दिया है किसके, अलमारी के नीचे रख दिया है। मतलब जब नीचे के लिए प्रयोग किया जाता है वहां पे बिलो का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं, अगर कोई जना अपना वो बताता है प्रेस्टीज, मतलब वो अपनी जगह से नीचे नहीं गिर सकता, जब हम कहते हैं ना वो तो उससे भी नीचे गिर गया, बिल्कुल अपनी औकात से नीचे गिर गया, जब इन शब्दों का प्रयोग होता है वहां पे भी बिलो का प्रयोग होता है। ठीक है, तो बिलो का अर्थ होता है नीचे के लिए, प्रेस्टीज हो उसके लिए भी बिलो का प्रयोग किया जाता है। या आई विल नॉट गो बिलो माई लाइन, मतलब या फिर माई लिमिट, तो वहां पे भी बिलो माई लिमिट मतलब लिमिट के नीचे मैं नहीं जा सकती, तो यहां पे भी बिलो का प्रयोग होता है। अगला देखिए 11वां है विदिन। विदिन का प्रयोग होता है जब मैं, मान लीजिए मैं आज क्लास ले रही हूं, मैं कहती हूं आई विल फिनिश माई क्लास विदिन 15 मिनट्स। जब मैं ऐसा कहती हूँ कि 15 मिनट में मैं ये क्लास जो है खत्म कर दूंगी, तो वहां पे प्रयोग होता है विदिन का, के अंदर, मतलब 15 मिनट के अंदर मेरे द्वारा क्लास जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो आई विल फिनिश दिस क्लास विदिन 15 मिनट्स, या फिर आई विल डू दिस वर्क विदिन 2 आवर्स। तो यहाँ पे जब भी के अंदर का प्रयोग किया जाता है, इस टाइम के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर मैं ये काम कर दूंगी, तो के अंदर का जो है प्रयोग होता है विदिन। अंग्रेजी में जो प्रीपोजिशन प्रयोग में ली जाती है वो है विदिन। अगो, अगो का प्रयोग कब होता है? अगो का प्रयोग होता है जब हम कहते हैं पहले, 100 साल पहले, या फिर मैं कहती हूँ 2 years ago I was so slim। 2 साल पहले मैं बहुत पतली थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगो का प्रयोग हुआ कि 2 साल पहले मैं बहुत पतली थी। तो जहाँ पे भी हम पहले की बात करते हैं वहां पे प्रयोग होता है अगो का। ठीक है, अब देखिए 13वां है बिटवीन। जब 2 लोगों की तुलना की बात होती है या 2 लोगों के बीच की बात होती है, वहां पे बिटवीन का प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग होता है? ही हैज डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स। तो यहाँ पे क्या है, जब ये प्रॉपर्टी 2 लोगों के बीच में बांटी है तो बिटवीन का प्रयोग 2 लोगों के बीच की बात होती है, वहां पे बिटवीन का प्रयोग होता है। और अगला मैंने अमंग लिखा है, तो यहाँ पे ही मैं बस बिटवीन की जगह अमंग चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे उसका प्रयोग भी इसी से बता दूंगी मैं। अमंग का प्रयोग कहाँ होगा? ही हैज डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है, जब 2 लोगों के बीच में बांटी है, क्योंकि बिटवीन का प्रयोग 2 लोगों के बीच में होता है, और अमंग का प्रयोग जो है वो बड़ी संख्या के बीच में होता है। जैसे ही हैज डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग पुअर। तो यहाँ पे क्या है, पुअर जो है बहुत सारे गरीबों के बीच में बांट दी है, तो वहां पे अमंग का प्रयोग होगा। और केवल 2 लोगों के बीच में बांटी है, वहां पे बिटवीन का प्रयोग होगा। ये चीज आपको समझ जानी है। अगला हमारा है ऑफ। ऑफ का प्रयोग होता है, देखिए आई एम प्राउड ऑफ यू। तो यहां पे हमने क्या किया, मुझे तुम पर के लिए जब प्रयोग किया जाता है वहां पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑफ का प्रयोग कहां किया जाता है? आई एम प्राउड ऑफ तुम पर। तो जहां पे पर, वो ये ध्यान रखिएगा, ऑन का प्रयोग जो था वो भी पर पे होता है, के ऊपर का होता है। जब कोई चीज हम किसी के ऊपर रखते हैं वहां पे ऑन होता है। ऑफ मतलब तुम्हारे ऊपर मुझे गर्व है, मतलब तुम पर मुझे गर्व है, तो वहां पे ऑफ का प्रयोग होगा। 16वां है ऑफ। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में अंतर है, इसीलिए मैंने साथ साथ में लिख दिए हैं।
ऑफ जो होता है इससे दूर हटने के लिए कहा जाता है। कैसे? जैसे आप कहते हैं ना, आपने बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप स्टेटस देखा होगा, ऑफ टू उदयपुर, दूर हटने के लिए। ही इज ऑफ टू हिज ड्यूटी, ऑफ हीज या फिर ही इज ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पे क्या है, ऑफ मतलब ड्यूटी से दूर है, तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डबल एफ है और यहाँ पे एक एफ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, अबव, जहाँ पे बिलो जो था नीचे के लिए प्रयोग होता है, वहां पे अबव जो है वो ऊपर के लिए प्रयोग होता है। बिल्कुल सेम ही है, आपको मैं वही उदाहरण से अबव का भी प्रयोग करना समझा देती हूँ। शी प्लेज दिस लैम्प above the न्यूज़पेपर्स। तो यहाँ पे क्या है, उसने न्यूज़पेपर्स के ऊपर ये जो लैम्प है वो रख दिया। तो यहाँ पे रख दिया था, तो यहाँ पे जब भी हम ऊपर की बात करते हैं वहाँ पर अबव प्रयोग होता है, नीचे की बात करती है तो बिलो प्रयोग होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, द हेलीकॉप्टर इज अबव और हेड, मतलब वो जो हेलीकॉप्टर है वो हमारे ऊपर है, परंतु बिल्कुल सिर पर नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब हम बाकी लोगों से ऊपर की बात करते हैं, केवल ऐसा नहीं है कि ये जो है ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है, ये ऊपर नहीं है। यहाँ पे मतलब हेलीकॉप्टर क्या है, दूरी पे है परंतु उन सबसे ऊपर है। या फिर ऐसा भी प्रयोग होता है कि प्लीज रीड दिस सेंटेंस रिटन अबव, तो वहाँ पे क्या है, जो ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको बताइए, तो यहाँ पे ये उसको लिखिए। तो यहाँ पे भी बिलो या फिर बिलो दिस लाइन, तो इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर, वहाँ के लिए भी अबव और बिलो का प्रयोग होता है। तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे के अपोजिट माने जा सकते हैं, अबव और बिलो। 18वां, इन फ्रंट। इन फ्रंट का प्रयोग कहाँ होता है, टेल द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मतलब ये सच सभी के सामने, जो सच है वो सभी के सामने बोलो। तो जब के सामने के लिए प्रयोग होता है वो होता है इन फ्रंट, ठीक है। आई एम इन फ्रंट ऑफ हर, मतलब मैं आपके सामने हूँ। दिस कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी, ये कैमरा जो है ये मेरे सामने है। तो जब भी सामने का प्रयोग होता है वहां पर इन फ्रंट का प्रयोग किया जाता है, इन फ्रंट ऑफ। अगला देखिए, बिफोर। गो आउट फ्रॉम हियर, या फिर गेट आउट फ्रॉम हियर, ये भी कर सकते हैं, गेट आउट कर देते हैं इसको। गेट आउट फ्रॉम हियर बिफोर आई से एनीथिंग, मतलब यहाँ से चले जाओ, मैं उससे पहले कुछ भी कहूँ उससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। गेट आउट फ्रॉम हियर बिफोर आई से, तो के पहले के लिए जब होता है ना, मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले, तो उससे पहले के लिए बिफोर का प्रयोग होता है। अंतिम हमारा है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है जैसे आई एम फ्रॉम उदयपुर, तो मैं जो हूँ उदयपुर से हूँ। शी इज फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे से का प्रयोग होता है और हम बताते हैं किसी जगह से, हम बताते हैं कि हम वहाँ से हैं, वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होता है। या फिर हम कुछ लिख देते हैं कि फ्रॉम, आपने कुछ गिफ्ट किसी को भेजा तो आप नीचे हमेशा लिखेंगे फ्रॉम चारू चौधरी, जैसे मैं अपने लिए लिखती हूँ। तो यहाँ पर किसके द्वारा या फिर से के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट जो भी प्रीपोजिशन है जो मुझे लगता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, उनसे रिलेटेड आपको सारे प्रीपोजिशन बताए हैं और इनका प्रयोग अलग अलग सेंटेंस में भी होता है। इसीलिए आपको जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ किस तरीके से होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के। धन्यवाद।